बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में दोस्तों एक आयत है, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद्दुबुर। ये जिन्नात को भगाने में बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही तासीर वाली आयत है दोस्तों। अगर हाज़िरी के दौरान कोई आमिल है, वो अमल कर रहा है, मरीज़ को ये बतलाए कि इसके सामने बहुत ज़्यादा तादाद में जिन्नात हाज़िर हो गए हैं और वो आमिल की अमलियात का मुकाबला और इसकी तासीर को बातिल करने की मज़ाहमत कर रहे हैं, तो इनकी जमईयत को मुंतशिर और हुजूम को आवारा और परागंदा करने के लिए ये आयत 41 मरतबा पढ़कर दम करें। यानी मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है तो आपको बता रहा है वो मरीज़ के भाई बहुत सारे जिन्नात मेरे पास आ गए हैं, अब मैं आपके साथ लड़ाई करूँगा, या उसके जिस्म में जो जिन हाजिर है या उस मरीज़ को बाज़ मरतबा नज़र आ रहे होते हैं वो बता दे कि बहुत सारे जिन्नात आ गए हैं, तो आपने फिर किस तरह अपना हिसार करना है और मरीज़ का हिसार करना है और अपना बचाव करना है, मरीज़ का बचाव करना है। तो जो तरतीब मैंने बताई है उस तरतीब पे आपने अमल करना है। कुरान करीम की आयत है, इसके आदात जो हैं 575 हैं। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद्दुबुर। दोस्तों बड़ी ही ख़तरनाक आयत है ये, जिन्नात को भगाने में। जिन्नात के अंदर आपस में लड़ाई हो जाएगी दोस्तों। जब आप ये अमल करेंगे ना तो तमाम जिन्नात न सिर्फ जो है मुंतशिर हो जाएंगे बल्कि इनकी आपस में लड़ाई छिड़ जाएगी। समझ आ गई ना? वो आपस में एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। अल्लाह पाक ने इस आयत में इतनी तासीर रखी है। इसके दो नक्श मैंने बनाए हैं, एक नक्श मुरब्बा, एक नक्श मुसल्लस। दोनों नकूश आप देख लें। इन नकूश को जो है आपने एक नक्श मुरब्बा जो है वो मरीज़ के गले में भी पहना सकते हैं, आप घर की दीवारों पर भी इसको लगा सकते हैं। इसी तरह जो नक्श मुसल्लस है आप देख लें, वो मैंने आबी चाल से तैयार किया है। ये जो है ना आपने पानी में डालकर इसका छिड़काव करना है पूरे घर में। अगर किसी घर में जिन्नात हो, शयातीन हो, इसी तरह कोई घर का फ़र्द कहता है कि इस घर में बहुत सारे जिन्नात हैं, शयातीन हैं, तंग करते हैं, या महसूस होता है घर वालों को, किसी को महसूस होता है, घर वाले परेशान होते हैं, तो ये अमल वो भी कर सकते हैं। समझ आ गई ना? कुरान करीम की ये आयत 41 मरतबा पानी पर दम कर लें और ये नक्श मुसल्लस पानी में डाल दें और इसका छिड़काव पूरे घर में करें। इसी तरह वो मरीज़ भी नहा सकता है, वॉशरूम में ना नहाए, अगर वॉशरूम में नहाता है तो किसी टब में बैठ कर नहाए। ये नक्श हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है और हर बंदे को इसकी इजाज़त है। बहुत मुजर्रब नक्श है दोस्तों। समझ आ गई ना? नक्श मुरब्बा मरीज़ को पहना भी सकते हैं और घर में चार कोनों में लगा भी सकते हैं। नक्श मुसल्लस छिड़काव के लिए है, ठीक है। नक्श मुरब्बा आतिशी चाल से आपने तैयार करना है। पहली लाइन का पहला खाना देखें 136 लिखा है, दूसरी लाइन का तीसरे खाने में 137 है, तीसरी लाइन के चौथे खाने में 138 है, चौथी लाइन के दूसरे खाने में 139 है और चौथी लाइन के तीसरे खाने में 140 है, तीसरी लाइन के पहले खाने में 141 है, दूसरी लाइन के दूसरे खाने में 142 है, पहली लाइन के चौथे खाने में 143 है, तीसरी लाइन के दूसरे खाने में 144 है, चौथी लाइन के चौथे खाने में 145 है, पहली लाइन के तीसरे खाने में 146 है, दूसरी लाइन के पहले खाने में 147 है, दूसरी लाइन के चौथे खाने में 149 है। कसर की वजह से एक आदत बढ़ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे देखें, पहली लाइन के दूसरे खाने में 150 है, चौथी लाइन के पहले खाने में 151 है और तीसरी लाइन के तीसरे खाने में 156 है। ये नक्श इस तरह मुकम्मल करना है, यानी जिस तरह मैंने कहा है वहाँ पहले आपने लिखना है। तो उसके बाद आप ये नक्श मुसल्लस देख लें। सबसे पहले आपने डब्बा बनाना है, 786 लिखना है। दूसरी लाइन के तीसरे खाने में देखें 187 है। उसके बाद पहली लाइन के पहले खाने में 188 लिखना है। उसके बाद आपने तीसरी लाइन के दूसरे खाने में 189 लिखना है। उसके बाद तीसरी लाइन के पहले खाने में 191 लिखना है। कसर की वजह से एक अदद बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन के दूसरे खाने में 192 लिखना है। फिर जो है आपने पहली लाइन के तीसरे खाने में 193 लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो है पहली लाइन के दूसरे खाने में 194 लिखना है। उसके बाद आपने जो है तीसरी लाइन के तीसरे खाने में 195 लिखना है। फिर दूसरी लाइन के पहले खाने में 196 लिखना है। ये आपका आबी नक्श मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने तमाम तरतीब बता दी है, किस तरह आपने इसको तैयार करना है और किस तरह इसको आपने इस्तेमाल करना है।